अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान। आप देख रहे हैं टेक खोज। चाइना जो कि इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है और जिस तेज़ी के साथ चाइना की इकोनॉमी तरक्की कर रही है वो पॉइंट भी दूर नहीं जब चाइना पहले नंबर के ऊपर आ जाएगा। चाइना की इस ग्रोथ के अंदर चाइना की जो टेक इंडस्ट्री है, जो टेक मार्केट है, जो प्रोडक्शन होती है टेक के रिलेटेड चीज़ों की चाइना के अंदर, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि किस तरह टेक चाइना की इकोनॉमी को ऊपर लेके जाने के अंदर पार्ट प्ले कर रही है। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि चाइना की इकोनॉमी के रिलेटेड हैं, लेकिन हम लोग आज सिर्फ टेक को ही डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले आते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि इतनी जो बड़ी बड़ी स्मार्टफोन कंपनीज़ हैं या फिर टेक के रिलेटेड जितनी भी कंपनीज़ हैं उन्होंने चाइना को ही क्यों प्रेफर किया कि अपनी वो प्रोडक्शन चाइना के अंदर करें। पहली बात काफ़ी ज़्यादा सिंपल सी थी कि चाइना की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है। चाइना के अंदर जो लेबर कॉस्ट पड़ रही थी कंपनीज़ को वो काफ़ी कम पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को प्रेफर किया कि वो अपनी प्रोडक्शन चाइना के अंदर करें, डिज़ाइन वो दुनिया के किसी कोने के अंदर भी कर लें। और उसके अलावा चाइना एक इटसेल्फ काफ़ी बड़ी मार्केट है। चाइना की जो आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और चाइना के साथ इंडिया लगता है, यानी कि जो साउथ एशिया का पूरा एक रीजन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसीलिए इन सारी कंपनीज़ ने इस चीज़ को प्रेफर किया कि वो अपनी प्रोडक्शन को चाइना के अंदर करें। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो कंडीशंस है चाइना के अंदर वो इतनी कोई ख़ास सूटेबल नहीं रही जितनी वो पहले थी। अगर हम लोग यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं एप्पल की। अब आपको पता है कि अमेरिका का और चाइना का आपस में काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है और इसीलिए एप्पल भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गौर कर रहा है कि अपनी प्रोडक्शन को चाइना से शिफ्ट करके किसी और कंट्री के अंदर ले जाए। लेकिन एप्पल के लिए ये काम करना इतना कोई ख़ास आसान नहीं है। इसके बारे में एप्पल के सीईओ टिम कुक ने खुद ही अपने अल्फाज के अंदर ही बता दिया। आप लोग ये उनका एक क्लिप सुने, उसके बाद आप लोगों को मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। The products we do require really advanced tooling, and the precision that you have to have in tooling and working with the materials that we do are state of the art, and the tooling skill is very deep here. You know, in the US you could have a meeting of tooling engineers and I'm not sure we could fill the room. In China you could fill multiple football fields. अब यहाँ पर बेसिकली उनका कहना यह है कि हम लोग चाइना के अंदर अपनी प्रोडक्शन को इसलिए कंटिन्यू नहीं रखना चाहते क्योंकि हमें चाइना के अंदर जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम पड़ती है। उनका ये कहना था कि हम लोग इसलिए कंटिन्यू रखना चाहते हैं क्योंकि हमें जो स्किल्स रिक्वायर्ड है अपनी प्रोडक्शन को करने के लिए, जो हमें स्किल की क्वालिटी चाहिए, जो हमें प्रिसीजन चाहिए, जो हमें एक्यूरेसी चाहिए वर्कर्स के अंदर, वो हमें सिर्फ चाइना के अंदर ही मिल रही है। उसके अलावा हमें इवन के यूएस के अंदर भी वो क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं मिलता। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दी कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर टूलिंग इंजीनियर्स की कोई मीटिंग करवाते हैं तो हमारे पास इतने लोग भी नहीं होंगे कि हम लोग एक रूम को फिलअप कर सकें। और अगर हम लोग यही सेम टूलिंग इंजीनियर्स की मीटिंग करवाते हैं चाइना के अंदर तो हमारे पास इतने स्किल्ड टूलिंग इंजीनियर वर्कर्स मिल जाएंगे कि हम लोग पूरे फुटबॉल फील्ड्स को फिलअप कर सकते हैं। यानी कि मेन चीज़ इस वक्त चाइना के अंदर ये है कि जो एक्सपर्टीज़ हमें मिलती हैं वर्कर्स के अंदर वो हमें किसी और कंट्रीज के अंदर नहीं मिलती। तो चाइना की इकोनॉमी के रिलेटेड एक बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई कंपनी चाइना को छोड़ना भी चाहती है कि वहाँ पर जो लेबर की कॉस्ट है वो ज़्यादा हो चुकी हुई है तो उसकी मजबूरी है कि उसको जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो किसी और कंट्री के अंदर मिलेंगे नहीं, उनको चाइना के अंदर ही प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारी दूसरी चीज़ की तरफ जो क्या है हमारे स्मार्टफोन्स। इस वक्त अगर हमें मार्केट के अंदर एक 25,000 के प्राइस टैग के अंदर एक अच्छा फ़ोन मिल जाता है जिसके अंदर हमें जो कैमरा मिल रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का होता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हम लोग उसके साथ पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं, जो हमें उसके अंदर परफॉर्मेंस मिल रही होती है, जो प्रोसेसर मिल रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का मिल रहा होता है। तो इसका भी क्रेडिट टोटली तौर पर जाता है चाइना को, चाइना की स्मार्टफोन कंपनीज़ को। इस चीज़ को भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका चाइना की इकोनॉमी के साथ क्या लिंक है। अब देखें, अगर हम लोग 2-3 साल पीछे चले जाते हैं तो हमें जो स्मार्टफोन्स मिल रहे थे उनकी जो प्राइजेज मिल रही थी, उनके अंदर हमें जो क्वालिटी मिल रही थी, हमें मेनली तौर पर एप्पल मिल रहा था और सैमसंग मिल रहा था। लेकिन उसके बाद आई चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज मार्केट के अंदर। इनिशियली तौर पर उन्होंने क्या किया कि अब आपने एक स्मार्टफोन अगर बनाना है, हर स्मार्टफोन के अंदर आपको पता है कि फिक्स पार्ट्स लगते हैं, डिस्प्ले लगता है, प्रोसेसर लगता है, कुछ चिप्स लगती हैं, कुछ नेटवर्किंग के रिलेटेड चीज़ें लगती हैं, बैटरी वगैरह लगती है, आपका स्मार्टफोन वो बन जाता है।
अब एक जो ब्रांड होती है, बड़ी ब्रांड, उसने अपनी जो ब्रांड वैल्यू होती है उसका भी पैसा लेना होता है। लेकिन चाइनीज़ स्मार्टफोन्स कंपनीज़ ने क्या किया, इन्होंने सारी वो चीज़ें ली जो कि इनके कंट्रीज़ के अंदर ऑलरेडी मौजूद थी। उन्होंने एक स्मार्टफोन बनाया। इन्होंने जो ब्रांड की वैल्यू की प्राइस लेनी थी कि अगर एप्पल का फ़ोन है तो एप्पल ने अपनी ब्रांडिंग की प्राइस लेनी है। एप्पल ने जो रिसर्च और डेवलपमेंट की है उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस स्मार्टफोन के ऊपर, उसकी भी प्राइस लेनी है। लेकिन चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनीज़ ने ना तो उस फ़ोन के ऊपर कोई रिसर्च और डेवलपमेंट की थी, उन्होंने एक फ़ोन बनाया, उसकी मार्केटिंग की, उसकी जो प्राइस रखी उन्होंने मार्केट के अंदर वो एज़ कम्पेयर टू दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज काफ़ी ज़्यादा कम रखी, और जो हमें स्पेसिफिकेशंस दी एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंपनीज वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी। हमें बहुत एक परफेक्ट फ़ोन मिल गया। तो चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनीज पिछले 2-3 सालों से यही करती आ रही हैं, फ़ोन बनाती हैं, मार्केट के अंदर देती हैं, लोगों को अच्छी वैल्यू मिलती है। इसी तरह अगर हम लोग देखते हैं इस वक्त दुनिया की 3 स्मार्टफोन बड़ी कंपनीज़ को, पहले नंबर के ऊपर सैमसंग आती है, दूसरे के ऊपर एप्पल आती है, और तीसरे, चौथे, पाँचवें के ऊपर यहाँ पर चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनीज़ हैं वो आ रही हैं। अब ये जो सीन है ये सिर्फ हमारे मिड रेंज के फ़ोन्स हैं जो कि हमें 25,000, 30,000, 40,000 तक मिलते हैं, वहाँ पर नहीं रहा। अगर हम लोग इस वक्त इन सारी चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनीज़ को देखते हैं तो वो ऐसे स्मार्टफोन्स के ऊपर काम कर रही हैं जो कि हमारे फ्यूचर के स्मार्टफोन्स होने वाले हैं। तो एट द एंड अगर हम लोग देखते हैं साउथ एशिया की ओवरऑल स्मार्टफोन मार्केट को, अगर हम लोग यूरोप को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो जो चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनीज़ हैं उनका जो बिजनेस है वो हमें काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करता हुआ नज़र आ रहा है। और एट द एंड जो पैसा है, जो सारी इकोनॉमी है वो चाइना की ही बिल्डअप हो रही है। उसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ी सी मज़ीद डिटेल के अंदर जो कि है स्मार्टफोन की एसेसरीज़। यहाँ पर आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दूंगा एप्पल के एयरपोर्ट्स की। नॉर्मली अगर हम लोग ओरिजिनल एयरपोर्ट्स की बात करते हैं तो वो हमें मार्केट के अंदर मिलते हैं 40 से लेकर 50,000 के प्राइस टैग के अंदर। यहाँ पर अगेन आती हैं चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनीज। अब सेम वही डिज़ाइन के एयरपोर्ट्स आप लोगों को मार्केट के अंदर 700 से लेकर 7,000 के प्राइस टैग के अंदर भी मिल जाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं 700 वाले एयरपोर्ट्स की तो उनके अंदर आपको जो डिज़ाइन मिल रहा होता है और जो साउंड क्वालिटी मिल रही होती है वो कह लें कि सिर्फ नाम की ही मिल रही होती है। लेकिन अगर हम लोग चले जाते हैं 7,000 वाले एयरपोर्ट्स की तो उनके अंदर आपको जो डिज़ाइन की क्वालिटी मिल रही होती है, जो बिल्ड मिल रही होती है और जो साउंड क्वालिटी मिल रही होती है, अगर उनको आप कंपेयर करते हैं ओरिजिनल के साथ तो आपको इतना कोई ख़ास मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा जितना कि प्राइस के अंदर मिल रहा होता है। तो यही सेम चीज़ चाइनीज़ कंपनीज स्मार्टफोन की एसेसरीज को लेकर भी कर रही हैं। इस वक्त अगर आप लोग मार्केट के अंदर चले जाते हैं किसी भी पाकिस्तान के बड़े सिटी की बड़ी मार्केट के अंदर तो आपको दुकानों के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होती हैं वो सारी की सारी चाइनीज़ ही होती हैं। कोई ए कॉपी होती है, कोई A+ कॉपी होती है, कोई टॉप लेवल की कॉपी होती है। तो इस तरह भी जो चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनीज होती हैं वो बिज़नेस को ऊपर काफ़ी ज़्यादा लेके चली गई हुई हैं। और हमारी जो अफोर्डेबिलिटी है, अब जाहिर सी बात है कि हर बंदा एयरपोर्ट्स को बाय तो कर नहीं सकता। अब आप लोगों को यहाँ पर मैं सिर्फ एयरपोर्ट्स की एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह हमें मार्केट के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि नॉन टेक के रिलेटेड हैं, जो कि फैशन के रिलेटेड हैं, हमारे शूज़ हैं, इवन के हर कैटेगरी के अंदर में जो चीज़ें हैं चाइनीज़ ब्रांड्स की वो मिल रही होती हैं। वो इसी तरह मिल रही होती हैं कि उनके पास डिज़ाइन होता है, उनके पास सारी वो चीज़ें होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज़ होती हैं। वो क्या करती हैं कि अपनी जो उनकी रिसर्च और डेवलपमेंट की कॉस्ट होती है उसको कट डाउन करके हमें अच्छी प्राइस के ऊपर अच्छी प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में मिलकर चाइना की इकोनॉमी है उसको काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेके चली गई हुई हैं। और इसी दौरान उन्होंने अपने लेवल को इतना ऊपर कर लिया हुआ है कि अब वो इटसेल्फ रिसर्च और डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं चीज़ों को बनाने की, और या फिर हम लोग किसी भी मार्केट के अंदर चले जाते हैं तो वो ईजिली कंपटीशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं। जो पाकिस्तान का बिजनेसमैन है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस क्यों नहीं कर रहा। अगर हम लोग इस वक्त देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर जितने भी अमीर तरीन लोग हैं वो सारे के सारे टेक के रिलेटेड हैं। उनके जो बिजनेस हैं वो ऑनलाइन है, वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, वो टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड है। पाकिस्तान के अंदर मुझे समझ नहीं आती कि लोग क्या करते हैं, ज़मीनों को खरीद लेते हैं, उनको बेच देते हैं, प्लाजे बना लें, शॉपिंग मॉल बना लें। अब इनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि जो टेक है वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, या फिर मुझे लगता है कि ये इसलिए इस किस्म के बिजनेस करते हैं क्योंकि इसके अंदर करप्शन ईजिली हो जाती है, या फिर पता नहीं क्या सीन है। तो पाकिस्तान को भी इन सारी चीज़ों के ऊपर लाजमी तौर पर फोकस करना पड़ेगा। आप अगर देखते हैं टिकटॉक को तो टिकटॉक ने पिछले साल तकरीबन $1 बिलियन से भी ज़्यादा का बिजनेस किया। अब आप लोग यहाँ पर आइडिया लगा लें कि अगर एक ऐप अकेली $1 बिलियन का बिजनेस कर सकती है तो आपकी जो स्मार्टफोन कंपनीज है वो कितना ज़्यादा बिजनेस कर सकती हैं। इनिशियली तौर पर आपको कुछ करना नहीं है यार, आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं मार्केट के अंदर, उनको लेना, उनको आपस में जोड़ना, थोड़ी सी मार्केटिंग
मार्केटिंग करनी है, आजकल जो मार्केटिंग है वो इतनी ज़्यादा ईजी है। आप सोशल मीडिया के ऊपर एड्स दे दें, जो भी किसी भी कंट्री के अंदर आप लोग फ़ोन को लॉन्च कर रहे हैं, वहाँ के जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको फ़ोन रिव्यूज़ के लिए सेंड आउट कर दें। आपका फ़ोन अगर अच्छा है तो आपका फ़ोन ईजिली वो क्लिक कर जाएगा, क्योंकि लोगों को अच्छी वैल्यू जहाँ पर मिल रही होती है लोग ऑलरेडी उसको स्विच कर जाते हैं। जो एक ब्रांड का जो टैग होता है पूरा कि किसी ने सैमसंग का फ़ोन ही बाय करना है, किसी ने एप्पल का फ़ोन ही बाय करना है, वो सिर्फ 10% से लेकर 15% तक यूजर्स होते हैं। बाकी जो 85% हमारी ऑडियंस है, जो अवाम है, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी ब्रांड है, उनको असल वैल्यू चाहिए होती है। तो यहाँ पर मेरी पूरी दुआ है कि पाकिस्तान का जो बिजनेसमैन है उसको भी थोड़ी बहुत होश आए कि उनके पास जितना जो पैसा मौजूद है इस वक्त वो कुछ भी नहीं है, और बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको लेके वो काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। वो पाकिस्तान के लेवल से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ईजिली जा सकते हैं। थोड़ी सी स्ट्रेटजीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात, अगर आप लोग किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो उसके रिलेटेड आइडियाज़ आपको तभी आते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी का ही सोचते रहना है तो आपको जो आइडियाज़ आएंगे वो प्रॉपर्टीज़ के ही आएंगे या फिर कब्ज़ा माफिया के आएंगे। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, हमें इस किस्म की और भी वीडियोस करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, और आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग चाइना को इसका क्रेडिट देते हैं या फिर नहीं देते। मैं तो टोटली तौर पर चाइना को इस चीज़ का फुल क्रेडिट देता हूँ, और मुझे ये भी लगता है कि जिस तरह चाइना ने स्मार्टफोन्स की मार्केट के अंदर चीज़ों को हमें चेंज करके दिया है, इसी तरह हमारी जो कार इंडस्ट्री है, मुझे लगता है कि चाइना का जो नेक्स्ट टारगेट है वो ऑटो इंडस्ट्री होने वाली है। क्योंकि जो माफिया कार इंडस्ट्री के अंदर हमें जो वैल्यू फॉर मनी चीज़ें मिल रही हैं उसको चाइना ही नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके चला जाएगा। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग वो भी नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। उससे पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।